हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपको हमारे वीडियो मिलते रहे हैं और इस बार हमने प्लान किया है कि फरवरी से ही नए सत्र के जो क्वेश्चन है या नई किताब सॉल्व कराई जाए। तो हम क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के सवाल होंगे और एनसीईआरटी का फुल सोल्यूशन आपको मिलने वाला है इस किताब में। तो पहली क्लास जो जाएगी वो तो आपकी बेसिक क्लास में जाने वाली है। तो देखिए, हम शुरू कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, त्रि माने होता है तीन, त्रि माने तीन, कोण माने कोण, मिति माने होती है रचना। तो तीन कोणों से बद्ध जो रचना होती है वो त्रिकोणमिति कहलाती है। तो त्रिकोणमिति मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। इसमें सबसे पहले समझने वाली बात क्या है वो आप देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई त्रिभुज दिया गया है पी, क्यू और आर, जिसमें कोण क्यू जो है ये समकोण है। समकोण का मतलब दिया जाता है 90 अंश। अगर ये कोण समकोण है तो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण का कार्य करती है। 90 अंश के सामने कर्ण का कार्य करती है। अगर गुरुजी न्यून कोण हम थीटा ले रहे हैं पी को, अगर ये न्यून कोण है तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब का कार्य करती है। इसको बोला जाता है न्यून कोण, एक्यूट एंगल। और न्यून कोण होता क्या है? जो कोण 0 अंश से बड़ा, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है, उसे बोला जाता है न्यून कोण। और जो शेष बची भुजा होती है वो आधार का कार्य कर रही होती है। शेष बची भुजा आपकी आधार का कार्य कर रही होती है। अब एक बार देखते हैं, हम एक बार आर को न्यून कोण हम मान के देख लेते हैं। अगर मैं आर को न्यून कोण मानूं तो हमारा क्या रिस्पॉन्स आएगा? पी क्यू आर। कोण क्यू जो दिया गया है ये 90 अंश है। 90 अंश के सामने सदैव आपका कर्ण रहेगा। न्यून कोण अगर हमने आर माना है इसको थीटा, तो न्यून कोण के सामने अब ये भुजा लंब का कार्य करेगी और शेष बची भुजा आधार का कार्य करेगी। इस त्रिभुज में आपको दो भुजाएं ज्ञात होंगी, तीसरी भुजा आपको निकालनी होगी। और उस तीसरी भुजा को निकालने के लिए एक प्रमेय लगाते हैं जिसे कहा जाता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जिस गणितज्ञ ने दी थी उनका पूरा नाम था डेनियल पाइथागोरस। डेनियल पाइथागोरस नामक गणितज्ञ थे जिन्होंने पाइथागोरस प्रमेय दी। और उन्होंने कहा था किसी समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहां से पाइथागोरस प्रमेय बन के आती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय लगेगी कब? जब किसी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं ज्ञात होंगी और हमें तीसरी भुजा निकालनी होगी, तो उस समय हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके उस त्रिभुज की हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पर इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बताते हैं कि फार्मूले कैसे बनते हैं। बात समझ में आ गई? देखिए, अगला हमारा बेसिक फार्मूला जाने वाला है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का के रूप में ये क्या होता है लाल बटे कक्का? तो लाल बटे कक्का को हम संक्षेप में अगर लिखें तो यल को गुरुजी लंब कहा जाता है, के को कर्ण कहा जाता है, ए को आधार कहा जाता है। ये होता है आपका लाल बटे कक्का का मतलब। जहां यल लिखा है उसका मतलब होगा लंब, के का मतलब कर्ण और ए का मतलब ये आधार का कार्य करेगी। तो यहां से आपका ये बन जाता है साइन थीटा का फार्मूला। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा फार्मूला गुरुजी कॉस थीटा का बनता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण।
तीसरा फार्मूला आपका tan थीटा का बनता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तीसरा इसको अगर हम अपोजिट कर दें तो ये बन जाता है cot थीटा का फार्मूला आधार बटे लंब। अगले फार्मूले की बात करें तो ये फार्मूला हमारा बनता है sec थीटा का। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। अगला फार्मूला बात करें तो cosec थीटा का बनता है जो लिखा है कर्ण बटे लंब। यहाँ से आपके दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। एक कॉन्सेप्ट तो आप देख रहे होंगे कि गुरुजी साइन का उल्टा कॉसेक मिल रहा है, लंब बटे कर्ण, तो इसको हम पढ़ते हैं कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा को पढ़ते हैं आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा को पढ़ा जा रहा है कर्ण बटे आधार। इसी प्रकार tan थीटा को पढ़ा जाता है लंब बटे आधार, तो cot थीटा को पढ़ा जा रहा है आधार बटे लंब। तो देखिए यहाँ से बनने वाले हमारे फार्मूले कौन कौन से हैं। तो यहाँ से जो आपका फार्मूला बनेगा वो बनेगा साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण। दूसरा जो फार्मूला बनेगा cos थीटा का, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा आपका आधार बटे कर्ण। तीसरा फार्मूला यहाँ से बन जाएगा tan थीटा का, tan थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अगला फार्मूला आपका बनेगा cosec थीटा का, cosec थीटा का आ जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। अगला फार्मूला बनेगा आपका sec थीटा का, तो sec थीटा का फार्मूला बन जाएगा कर्ण बटे आधार। अगला फार्मूला आपका बनेगा cot थीटा का, cot थीटा बराबर हो जाएगा बेटा आधार बटे लंब। ये फार्मूले बेसिक फार्मूले आपके यहाँ से निकल गए। तो आप देख रहे हैं गुरुजी साइन थीटा बराबर लिखा है लंब बटे कर्ण, यहाँ cosec थीटा लिखा है कर्ण बटे लंब, मतलब इसका ये उल्टा लिखा है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर लिखा है आधार बटे कर्ण, तो sec थीटा बराबर लिखा है कर्ण बटे आधार। tan थीटा बराबर लिखा है लंब बटे आधार, cot थीटा बराबर लिखा है आधार बटे लंब। तो यहाँ से जो हमारा दूसरा फार्मूला बना सकते हैं वो हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा, साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा। अगला फार्मूला क्या जाएगा, cos का उल्टा sec होगा, तो cos थीटा बराबर आ जाएगा 1 sec थीटा। अगला जो फार्मूला बनेगा tan का उल्टा cot थीटा लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। देखिए इस प्रकार से आपके ये कॉन्सेप्ट, थोड़े से कॉन्सेप्ट एक टाइप के सवाल के क्लियर हुए कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, cosec थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, sec थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, cot थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये इनके अपोजिट लिखे हैं, साइन थीटा बराबर 1 cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1 sec थीटा, tan थीटा बराबर 1 cot थीटा। तो ये आपका टाइप 1 के जो फार्मूले हुए वो क्लियर हुए। अब हम चलते हैं दूसरे टाइप की ओर कि दूसरे टाइप में हमारे फार्मूले कैसे हैं। दूसरे टाइप में आपको पढ़नी है सारणी। इसमें आपको सारणी पढ़नी है और वो सारणी है 0 अंश से 90 अंश तक के सभी मान ज्ञात करना। 0 अंश से लेकर 90 अंश तक के सभी मानों को याद करने की सारणी। तो देखिए आप किस प्रकार से इस सारणी को चुटकियों में याद कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे थीटा, ये आ जाएगा आपका 0 अंश, ये आपका 30 अंश, ये आपका बन जाएगा 45 अंश, ये आपका बन जाएगा 60 अंश और ये बन जाएगा आपका 90 अंश। थीटा में यहाँ पर हम लिखेंगे साइन थीटा। साइन थीटा के बाद हमारी सारणी जो बनेगी वो बनेगी कॉस थीटा। कॉस थीटा के बाद जो सारणी बनेगी वो आ जाएगी हमारी टैन थीटा की। टैन थीटा के बाद जो बनेगी वो बनेगी कॉट थीटा की। कॉट थीटा के बाद जो सारणी हमारी बनेगी वो सेक थीटा की।
और सेक थीटा के बाद जो सारणी बन के आ जाएगी वो कॉसेक थीटा की। आप इस सारणी को सिर्फ एक बार देख लीजिए और एक बार में आपको याद हो जाएगी। तो देखिए ये थीटा लिखे गए हैं, थीटा की वैल्यू साइन इतने है, तो इसके यहाँ पर थीटा ना लिखेंगे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमने थीटा ऊपर लिख दिया है। अब देखिए आप साइन 0 का मान निकालना है, तो साइन 0 जो होता है आपका 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 बन जाएगा। साइन 45 का मान जो होता है 1/√2। साइन 60 का मान होता है √3/2। साइन 90 की वैल्यू आती है। आपको इस सारणी की मात्र एक लाइन याद करनी है, केवल साइन के मान। साइन 0 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 का मान 1। सवाल आपसे इस प्रकार भी पूछ सकता है कि साइन का न्यूनतम मान बताइए, तो साइन का न्यूनतम मान होता है 0 अंश और इसका अधिकतम मान होता है 1। तो साइन की जो वैल्यू जाती है वो 0 से 1 तक जाती है। कॉस वाली लाइन लिखनी है, आप साइन वाले की पूंछ पकड़ के आगे से बैठा दीजिए, कॉस वाले की लाइन बन जाएगी। तो इसको पीछे से उठाइए और आगे ले आइए, तो यहाँ से लाएंगे तो 1 आ जाएगा, इसको यहाँ पर ले आएंगे √3/2 आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से आपको बन जाएगा 0। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कॉस वाले में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि हमने साइन वाले को पीछे से उठा करके आगे बस बिठा दिया है। तो 1 आ गया आगे, √3/2 यहाँ आ गया, 1/√2 यहाँ आ गया, 1/2 यहाँ आ गया, 0 है। अब गुरुजी हमें tan वाली लाइन चाहिए, तो tan वाली के लिए हम आपको फार्मूला लिखा दे रहे हैं कि tan थीटा का जो सूत्र होता है साइन कॉस के पदों में, वो बनता है tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो tan थीटा का जो फार्मूला बनेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बन जाएगा। दूसरी बात क्या है, यदि 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए, 0 में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो उत्तर सदैव 0 ही आता है। आप 0/1 करेंगे 0 आएगा, 0/2 0 आएगा, 0/5 0 आएगा, 0 कोई भी संख्या आप रख लेंगे उत्तर सदैव 0 आने वाला है मुन्ना। अगर 1/0 कर लिया जाए गुरुजी तो उत्तर अनंत आएगा। यदि किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उत्तर सदैव 0 आता है। सेम प्रोसेस पर जो 3 पॉइंट आपके लिखे गए हैं, मात्र इन 3 पॉइंटों के माध्यम से पूरी सारणी बन जाएगी। तो साइन और कॉस बन गया। अब हमें टाइम चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि ये बटे वाली लाइन कार्य कर रही है, साइन और कॉस के बीच में कर रही है। भाग दे दीजिए 0/1, तो 0/1 गुरु जी 0 लिखा है, 0/1 तो 0 आ जाएगा, इससे 2 वाला कट जाएगा तो 1/√3 बच जाएगा। गुरु जी ये दोनों तो समान लिखे हैं, समान वाले कटते हैं तो 1 आता है। √3/2 में 1/2 से भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा तो √3 बच जाएगा। 1/0 1/0 1/0 गुरु जी अनंत लिखा है। अभी आपको हमने बताया था कि tan थीटा काट का उल्टा होता है, तो आप चाहो तो इसकी पूंछ पकड़ के आगे बिठा दो या इसको उल्टा कर दो, इसकी पूंछ पकड़ के आगे बैठा लें तो आ जाएगा अनंत √3 1 √3 1/√3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 0। अब हमें सेक वाली चाहिए। सेक कॉस का उल्टा होता है तो उल्टा कर दो आप कॉस का। सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा जो होता है वो अनंत बन जाता है। अब हमें कॉसेक की चाहिए, तो कॉसेक की लिखने के 2 तरीके हैं, या तो आप सेक को पीछे से पकड़ के आगे बैठा दीजिए या साइन का उल्टा कर दीजिए। तो इसको पीछे से पकड़ो आगे बैठा दो तो आ जाएगा अनंत 2/√2 2/√3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 1। तो ये आपकी 0 अंश से 90 अंश तक की सारणी बनके तैयार हो गई। इसके माध्यम से आप बहुत बड़े बड़े सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो देख लीजिए आप एक बार इस सारणी को बनाया किससे है। तो एक बार आइए बताते हैं। हमें सिर्फ एक लाइन याद करनी है, केवल साइन वाली लाइन। तो साइन 0 0 ऊपर 0 लिखा है, आप भी 0 लिख दीजिए। साइन 30 लिखा है तो 1/2 लिख दीजिए। साइन 45 है 1/√2 लिख दो। साइन 60 है √3/2। साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। कॉस वाली लाइन क्या लिखी है, साइन वाले को पीछे से पकड़िए आगे से बैठा दीजिए, कॉस की लाइन बन जाएगी 1/√3/2 1/√2 1/2 यहाँ से आ जाएगा 0। अब हमें गुरुजी tan वाली लाइन चाहिए,
तो tan का फार्मूला लिखा है साइन कॉस के पदों में, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यहाँ से आ जाएगा 0/1 तो 0, 1/2 तो यहाँ से 1/2 कट जाएगा, तो 1/√3। साइन 45 का मान 1, सॉरी tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान ना। अब हमें काट वाली लिखनी है, तो tan को पीछे से पकड़िए आगे बैठा दो, तो काट वाली बन गई अनंत √3, 1/√3, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब हमें सेक वाली लाइन चाहिए, तो सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2, 1/2 का 2, 0 का उल्टा अनंत। अब कॉसेक की चाहिए, आप चाहो तो साइन का उल्टा कर लो, या तो उसको आप पीछे से उठा के आगे बैठा दो, तो ये बन जाएगी आपकी। तो यहाँ से आपकी ये साड़ी बनके तैयार होगी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को साड़ी समझ में आ गई होगी, और इसको आप एक बार अपने घर में जहाँ पढ़ते हैं चार्ट में बना के टांग लीजिएगा। इससे दो फायदे होते हैं कि आप जब टाइम पढ़ने को बैठेंगे तो उस समय आपकी नज़र इस चार्ट में जरूर जाएगी, और नज़र जाएगी तो कुछ ना कुछ तो याद हो ही जाएगा। अब इसी में चलते हैं आगे अपना तीसरे कॉन्सेप्ट की ओर, और तीसरे टाइप का हमारा जो कॉन्सेप्ट जाएगा थर्ड टाइप। तो थर्ड टाइप में आपको 3 बेसिक फार्मूले याद करने हैं। एक होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, या इन्हीं को कह दिया जाता है सर्वसमीका। सर्वसमीकाएं आप कह सकते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की सर्वसमीकाएं हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। दूसरा जो फार्मूला बनेगा आपका वो बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगला फार्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपके 3 बेसिक फार्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तो बेसिक फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है लिखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ देखिए इसको और इसको याद करने में देखिए थोड़ा, ये लिखा है सेक, और सेक के जैसे नीचे आते हैं तो ये देखो सेक लिखा है, लेकिन आगे को और जुड़ गया है, तो ये बन गया कोसेक। ये लिखा है tan, तो यहाँ देखो ये देखो सेक लिखा था तो ये सेक से खत्म हो रहा है, यहाँ tan लिखा है तो मतलब टी से खत्म है, तो यहाँ पर tan से शुरू मतलब टी से खत्म काट वाला। इसमें बताने का उद्देश्य ये है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी क्या करते हैं, कहो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा करते हैं, इसमें कहो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कर दे। इसलिए आप इस तरह के याद कर लें। आइए हम आपको पहले वाला फार्मूला एक सिद्ध करके दिखाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे। उसी प्रकार से आप ये दोनों फार्मूले अपने मन से सॉल्व कर लीजिए, और आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उन बेसिक फार्मूलों को भी सॉल्व करके दिखा देंगे। तो आइए हम प्रूव करके दिखाते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता कैसे। तो हमें प्रूवमेंट करना है, गिवन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसको हमें प्रूव करके दिखाना है कि वास्तव में हमारा लिखा गया फार्मूला सत्य है कि असत्य है। तो इसके लिए हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। इसका नाम दे देते हैं ए बी और सी, और मान लेते हैं कि ये 90 अंश है। तो 90 अंश है तो ठीक है, तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, 90 अंश के सामने कर्ण होता है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग BC का वर्ग प्लस आधार AB का वर्ग। हमें गुरुजी सिद्ध करके लाना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो इसमें बच्चा क्या करते हैं, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग दे देते हैं, कर्ण का भाग दे देते हैं। लिखेंगे दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग देने पर, तो यहां से आ जाएगा आपका AC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर अपान AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपान AC स्क्वायर।
AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर लिखा है BC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, तो एक बार लिख देते हैं BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस का AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। BC क्या है? लंब है। AC क्या है? कड़ है। लंब बटे कड़, लंब बटे कड़, लाल बटे कक्का, लंब बटे कड़। गुरुजी साइन थीटा बना, स्क्वायर लगा है, लगा देंगे बाबूजी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा। AB स्क्वायर बटे AC स्क्वायर, AB आधार है, आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ गुरुजी कॉस थीटा। भूल जाते हैं आप लोग, लाल बटे कक्का में आइए, देखिए आधार बटे कड़, आधार बटे कड़ क्या होता है? कॉस थीटा। स्क्वायर लगा गुरुजी, स्क्वायर लगा दो, चाप दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, प्रूव्ड हो गया। अगली बार जब आप सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 की बात आए, या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की 1 की बात आए, तो एक बार हमने कर्ण का भाग दिया है, तो एक बार इसमें लंब का भाग दे देना, एक बार इसमें आधार का भाग दे देना, आपका चुपचाप से चौकस सिद्ध होता चला आएगा। देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप देख लीजिए, इस प्रकार से आप इस सवाल का डेरिवेशन कर चुके हैं। तो इसमें और इसमें आप घर में डेरिवेशन करिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम मिलते हैं अगली क्लास में। और तो उससे जाते जाते हम आप लोगों को ये बताए जा रहे हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा चैनल नहीं है, ये आपका अपना चैनल है। जो आप हमें मानते हो, आपका अपना छोटा भाई, बड़ा भाई मान के आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि इस देश का गरीब से गरीब बच्चा मुफ्त की शिक्षा का लाभ उठा सके। जय हिंद दोस्तों।